हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए बहुत बड़े संस्थान की भर्ती लाया हूँ। CSIR NAL की भर्ती आई हुई है। ठीक है, ये एरोस्पेस से रिलेटेड संस्थान है। तो ये जो भर्ती आई हुई है ये टाटा जी का प्लांट है। ठीक है ना, यहाँ से टाटा जी का शेयर है इस प्लांट में। CSIR NAL में नई भर्ती है 2024 की। नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। सैलरी आपकी 35,000 प्लस HRA जाने वाली है। किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं लगनी, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होना। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में दूंगा। इसमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अंतिम तिथि रखी गई 4/7/2024। ठीक है, तो आप इस रिक्रूटमेंट को पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म को भरना है और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। ठीक है, इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें आपने जो ग्रेजुएशन की है उसी से रिलेटेड जानकारी पूछेंगे, या फिर आपने ITI की है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट हो, जो भी है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड जानकारी पूछते, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलते हम नोटिफिकेशन की ओर। इससे रिलेटेड जानकारी दे देता हूँ। नहीं तो आप एक काम करें, CSPTCL की भर लें, या फिर परमानेंट रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन्नई की आई है, वो भी भर सकते हैं। उसके बाद NPCIL आई है, DVC आई है, BPSC आई है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ रही हैं कंटिन्यूस। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बस मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, ताकि जानकारी समय पर लग पाए और आप रिक्रूटमेंट को भर सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें और लोगों की मदद करें। ये रिक्रूटमेंट उनके पास शेयर कर दिया करें, ये ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ताकि वो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भर सकें। ठीक है, उनके पास इन संस्थानों की जानकारी नहीं लग पाती है। तो अब चलते नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, CSIR जो है वो संस्थान राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु। ठीक है, तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से भर्ती आई हुई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वालों की भर्ती है। बेंगलुरु 560017 इसका पिन कोड दिया गया है। पब्लिश हुई है 14/6/2024 को और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 05/2024। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं MSc BE BTech वालों की जो भर्ती निकाली गई है। उसमें सेरेमिक और मटेरियल साइंस वालों की भर्ती है। उसके बाद मेटलर्जी, केमिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलीमर, फिजिशियल, उसके बाद इंट्रॉर्गेनिक और जनरल वालों की भर्ती निकाली गई है। ये पद जो निकाले गए हैं ना, वो निकाले गए हैं 7। ठीक, एज लिमिट रखी गई है 35। 25/6/2024 को इसका इंटरव्यू होने वाला है। फिर आ जाते हैं MSc वालों की जो भर्ती निकाली गई है, इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसमें नीचे की ओर आते जाएंगे, बहुत सारी भर्तियाँ हैं ना। तो 2 पद निकाले गए, 35 साल एज लिमिट है। केमिकल्स और लेबोरेटरी का थोड़ा बहुत अनुभव होगा तो आप इस मूवमेंट को भर पाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस आपसे 2 ईयर का मांगा गया है, बेसिक मांगते हैं। 26/6/2024 इसका इंटरव्यू डेट है और 50 साल एज लिमिट रखी गई है और 3 पोजीशन निकाली गई है डिप्लोमा, BCA, BSc वालों की। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम नीचे की ओर। तो BE BTech BA MSc वालों की भर्ती है। 8 पद निकाले गए, 35 साल एज लिमिट। ECE, EE, EI, CS और सर्किट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं NET गेट वालों की भर्ती निकाली गई। BE BTech और MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 पद निकाले गए हैं, 35 एज लिमिट। ECE इलेक्ट्रॉनिक्स EE वाले अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech ME MTech MSc 2 ईयर का एक्सपीरियंस वाली भर्ती निकाली गई। 9 पद निकाले गए हैं। ये PA2 इसकी पोजीशन दी गई है। और उसके बाद ECE EE CS पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वालों की भर्ती है। 28/6/2024 को इसका इंटरव्यू है। 9 पद निकाले गए हैं, 35 साल एज लिमिट। उसके बाद NET गेट वालों की भर्ती निकाली गई। इसमें BE BTech ME MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। 4 पद निकाले गए, 35 साल एज लिमिट। SPA डिपार्टमेंट की निकाली गई। ME MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस। 3 पद निकाले गए, 40 साल एज लिमिट। और उसके बाद 1 तारीख को जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें निकाला गया है एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, और मैकेनिकल सिविल वाले 7 पद निकाले गए, 50 साल एज लिमिट। उसके बाद आते हैं 2/7/2024 को जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें BE BTech एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और CSIT वालों की भर्ती निकाली गई। 4 पद, 35 साल एज लिमिट। NET गेट 6 पद, 35 साल एज लिमिट।
मैकेनिकल एरोस्पेस वाले जो मैंने आपको ट्रेड पहले बताई थी वही ट्रेड इसमें भी दी गई है। उसके बाद आता है BE BTech ME MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। एरोस्पेस मैकेनिकल EE थर्मल और जे दिया गया है। प्रोपुलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। CFD वाले 15 पद निकाले गए, 35 साल एज लिमिट, 4/7 को इंटरव्यू होगा। उसके बाद 4/7 को और कौन कौन सा SPA BE BTech 4 ईयर का एक्सपीरियंस, BE BTech 4 ईयर का एक्सपीरियंस, 3 पद निकाले गए, 35 साल एज लिमिट। BE BTech SPA में 1 पद निकाला गया, 40 साल एज लिमिट। तो इसमें जो आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट वाली जो पद निकाले गए हैं उसमें 20,000 सैलरी प्लस HR है। प्रोजेक्ट एसोसिएट वाली तो 25,000 प्लस HR है, जो स्टार्टिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते आती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 31,000 प्लस HR है। अगर CSIR UGC NET वाली जो भर्ती है उसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट में जो 28,000 प्लस HR है, उसके बाद जाते 35,000 प्लस HR है, ठीक है। तो इस तरीके से, और सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की 42,000 प्लस HR है, जो आपकी सैलरी रखी गई है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपसे वहाँ भरवाएंगे। एक फॉर्म दिया गया है जिसको आप www.nal.res.in की साइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आपका इंटरव्यू किस जगह पर होने वाला है वो मैं आपको बता देता। CSIR NAL RAV मीटिंग कॉम्प्लेक्स, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL, और ये दिया गया है एडजेसेंट ऑफ SBI NAL ब्रांच। उसके बाद कोदी हिल बेंगलुरु और 560017 यहाँ पर आपको 8:30 से पहुँचना है, और आपको पहुँचना है 9:30 तक, ठीक है। तो सुबह का टाइमिंग दिया गया है। आपको फॉर्म भरना है, ये एक फॉर्म भरना है कि आप किस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, कौन सा आपका मतलब कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं। आपका नाम, और नाम के साथ पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सेक्स, नेशनलिटी मतलब मेल फीमेल, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, जो भी आप भरोगे, कैटेगरी जनरल, ST SC OBC, इस पर टिक कर देना। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID, परमानेंट एड्रेस डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने क्या क्या किया है वो, उसके बाद एक्सपीरियंस आपको किस चीज़ का है, वो सभी डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भरना है ताकि आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरना, और अगर इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबा लें। और अगर और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें, कंटिन्यूअस भर्ती है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन्नई आप देख सकते हैं अगर फ्रेशर्स हैं तो। ज़्यादा से ज़्यादा भरें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।